नमस्कार साथियों, मैं सुखेन कृष्णा गोस्वामी उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से। दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स, ऐसे नेता की बात करूंगा जो कभी पॉलिटिक्स बदलने आए थे, जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने आए थे। वैसे तो ये भ्रष्टाचार मिटा नहीं पाया, खुद ही भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों में घुसकर भ्रष्ट बन गए। इन्होंने दिल्ली में शराब नीति बनाकर करोड़ों का घोटाला किया और जेल पहुंच गए। शराब का नाम सुनकर तो आप समझ गए होंगे मैं किस नेता की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। वैसे तो इनको ज़्यादातर लोग जानते ही थे, जो नहीं जानता था तो शराब घोटाले के बाद, शराब नीति में घोटाला करने के बाद, जेल जाने के बाद इन्हें लोग जानने ही लगे हैं। दोस्तों, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में शराब नीति बनाई, करोड़ों का घोटाला किया और जेल पहुँच गए। फिलहाल ये अभी तो जेल से बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर। दोस्तों, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनको ईडी ने शराब नीति, शराब घोटाले मामले का किंगपिन बताया है। दोस्तों, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके ऊपर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खालिस्तानी से टेररिस्ट संगठन से फंडिंग ली है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके ऊपर आरोप है इन्होंने विदेशों से फर्जी तरीके से, फर्जी कानूनों का उल्लंघन करके फंडिंग ली है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके पास कभी भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट हुआ करती थी। ये सभी विपक्षी दलों के नेताओं को भ्रष्ट बताते थे। ये सभी विपक्षी दलों के नेताओं के नामों को लिस्ट रखते थे, बहुत बड़ी। जैसे हम लोग शादी या फंक्शन में एक लिस्ट बनाते हैं कि इतना आदमी आएगा, इतना खाना लगेगा, ये लाना है, वो लाना है, इसको बुलाना है, उसको बुलाना। इसी तरीके इनके पास विपक्षी दलों के नेताओं की लिस्ट हुआ करती थी और सभी को जेल भेजने की बात करते थे। वैसे तो ये विपक्षी दलों के नेताओं को जेल नहीं भेज पाए, वो खुद ही जेल पहुँच गए। वैसे तो ये अभी हाल ही में ये चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से आंतरिक जमानत मिली है, परंतु ये बस 1 जून तक के लिए बाहर है। 1 जून के बाद फिर से ये तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। उसके बाद कब आएंगे किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके लिस्ट में जिन भ्रष्ट नेताओं का नाम हुआ करता, जिनको ये भ्रष्ट बताते थे, जिनका नाम हुआ करता था, आज उन्हीं के साथ में महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन बना करके चुनाव प्रसार कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में वोट मांग रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कभी कहते थे मर जाऊंगा, बच्चों की कसम खाते थे, कहते थे बच्चों की कसम है कि मैं कभी बीजेपी, कांग्रेस से, अदर पार्टी से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। एक बार आप लोग अरविंद केजरीवाल जी का 2013 का एक पुराना वीडियो, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, बच्चों की। इस वीडियो में इन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी भी बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। परंतु इन्होंने 2013 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। दोस्तों, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके निजी आवास पर मुख्यमंत्री का पीए एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ अभद्रता करता है, लातों घूसता से पीटता है। उस वक्त सभी फैमिली घर पे मौजूद होती है, लेकिन इनको किसी भी तरह की कोई भनक नहीं लगती है, ना ही ये मीडिया को, जनता को कोई जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 13 मई को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा महिला सांसद स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का पीए विभव कुमार ने बेरहमी से, लातों घूसों से पीटा था, अभद्रता की थी, ऐसा आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल जी ने। एक बार आप लोग स्वाति मालीवाल जी को एएनआई में दिए गए इंटरव्यू को सुन लीजिए कि क्या क्या आरोप लगाया उन्होंने। हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। आपने सुना कि स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि विभव कुमार ने लातों घूसों से पीटा, सीने में लात मारा, पेटे में लात मारा, कहाँ, मतलब काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। लिखित कॉपी एफआईआर भी दी है थाने पे। आखिरकार जांच चल रही है, परंतु किसी भी आम आदमी के किसी भी नेता ने किसी तरह का
कुछ भी बयानबाजी, सब लोग बयानबाजी करने से बचते रहे। मैं आपको बता दूं 13 मई को जब स्वाति मालीवाल जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के पीए ने अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पिटाई की थी, मारा था, लातों घूंसे से मारा था, पीटा, तो उस वक्त घर पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी प्लस माता पिता सभी लोग प्लस पूरा स्टाफ सब लोग घर पे मौजूद था। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के घर पे ऐसी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, किसी को भनक तक न लगे? आखिरकार क्यों? और आखिरकार हमारी देश की महिला है, वो नेता कुछ भी है बात में, सबसे पहले हमारे देश की बहन बेटी है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। वैसे अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर कभी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी। 9 दिन बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा, जब पीटीआई न्यूज़ चैनल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, मेरा किसी भी तरह का बयान कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है, पुलिस जांच कर रही है, दोनों पक्षों की जांच चल रही है और न्याय होगा। मतलब 9 दिन बाद चुप्पी तोड़ते हैं। और इससे पहले इनके पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता एक महिला सांसद, इनकी ही पार्टी की महिला सांसद का चरित्रहरण करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब 13 मई को स्वाति मालीवाल जी के साथ विभव कुमार ने मारपीट की थी, अभद्रता की थी, लातों घूंसे से पीटा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह स्वाति मालीवाल जी से नेक्स्ट डे मिलने गए थे। परंतु नेक्स्ट डे मिलने गए और मिलने के बाद उन्होंने बेकायदा एक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के पीए विभव कुमार ने हत्या की है, मारा है, पीटा है, और इसको अरविंद केजरीवाल जी ने संज्ञान में लिया है और विभव कुमार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब ये संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कहा था। उसके नेक्स्ट डे जब स्वाति मालीवाल जी पुलिस में एफआईआर देती, दिल्ली पुलिस को एफआईआर देती है, सब लिखाती हैं कि विभव कुमार ने मेरे सीने में लात मारा, मेरे पेटे में लात मारा, मेरे शर्ट के बटन खुल गए थे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं तो बोल नहीं सकता है, बहुत कुछ एफआईआर में उन्होंने लिखाया है। परंतु एफआईआर देने के बाद इनके ही पार्टी के नेताओं ने, बड़े बड़े, कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े वरिष्ठ नेताओं ने, मंत्रियों ने स्वाति मालीवाल जी का चरित्रहरण किया, उन पे आरोप लगा कि ये बीजेपी के एजेंट है, विभव कुमार ऐसा कर ही नहीं सकते, विभव कुमार को मैं, कोई बोल रहा है, कोई नेता बोल रहा है विभव कुमार को मैं 10 साल से जानती हूँ, कोई बोल रहा है विभव कुमार को मैं 15 साल से वो जानता हूँ, कोई बोल रहा है विभव कुमार को मैं 13 साल से जानती हूँ। अरे आपकी पार्टी की राज्यसभा महिला सांसद के साथ बदता हो जाती है, और यही इन्हीं की पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के घर में लगे घटना स्थल की सीसीटीवी कैमरों की मतलब सेलेक्टेड वीडियो निकाल के वायरल कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि देखो इस तरीके से मतलब स्वाति मालीवाल जी ने अभद्रता की है। मतलब कुल मिलाकर सब कुछ स्वाति मतलब सारा भारत मतलब जितना भी है सब कुछ स्वाति मालीवाल जी पर फोड़ दो। मतलब और इस बात की क्या खबर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है कि उनकी ही पार्टी के लोग एक महिला का ऐसे इस तरीके चरित्रहरण कर रहे हैं, उसके साथ उसके घर में इतना गलत हो जाता है और ये लोग उसी का चरित्रहरण कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद क्या इस बात की इनको भनक नहीं है? सब कुछ, अरे किसी के घर पे ऐसी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है और उसको ना मालूम, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। सारी घटना हो जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी विभव कुमार के साथ कई जगहों पे दिखे, विभव कुमार के साथ, अपने पीए विभव कुमार के साथ यूपी गए, कई जगहों पे दिखे, कई जगहों पे विभव कुमार को देखा गया। और परंतु किसी भी तरह की कोई, जब पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल जी सवाल पूछे स्वाति मालीवाल जी को लेकर तो उन्होंने कोई भी बयानबाजी नहीं की और लास्ट में 9 दिन बाद चुप्पी तोड़ा और कहा मेरा बयान कार्रवाई को प्रभावित किया। अच्छा भाई, आपका बयान कार्रवाई को प्रभावित कर सकता, लेकिन आपकी पार्टी के लोग बोले तो कोई प्रभावित नहीं कर सकता। एक महिला सांसद के ऊपर इतनी गंदी बातें बोली जा रही है, चरित्रहरण किया जा रहा है और उससे कुछ नहीं हो सकता कि और उससे बयान उसका प्रभावित नहीं हो सकता है। वाह भैया, हमको तो लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए बोला क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जब इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता से पूछताछ के लिए कहा, बेकायदा अरविंद केजरीवाल जी के पास फ़ोन किया, या अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का मेरे पास फ़ोन है, दिल्ली पुलिस ने कहा आपके माता पिता से बयान लेना। अरविंद केजरीवाल जी से समय मांगा, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल से, उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस आज मेरे बूढ़े माँ बाप से पूछताछ करने आ रही है।
आएगी, मतलब मेरे लिखा कि मेरे बूढ़े बीमार माँ बाप से पूछताछ करने आएगी। और ये लिखने के बाद अब जैसे इन्होंने लिखा तो इनके पार्टी के लोग जानते हो मतलब माहौल बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, कुल मिला के इनकी कुर्सी बचना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे शर्मनाक हद तो इन्होंने तब पार कर दी जब अपने बूढ़े माँ बाप को, मतलब अरे बाबू पुलिस है, पुलिस आ रही है आपके घर पे, आपके माँ बाप को नहीं बुला रही है। उस सबसे हद इन्होंने तब पार कर, सबसे गिरी हुई हरकत इन्होंने तब की कि देख कर के भी कलेजा फट जाता है। अपने बूढ़े माँ बाप को किस तरीके से धूप में ले करके शीश महल से देखो, एक बार आप लोग ये वीडियो देखिए। मालूम नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल अपने बूढ़े माँ बाप को कौन से रूम में लेके जा रहे हैं इतनी धूप में। और दिल्ली में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वैसे भी गर्मी लोगों को बीमार कर रही है। और बेचारे बूढ़े माँ बाप देखो वीडियो में देखो ना, चल नहीं पा रहे ठीक से। बाबूजी पिताजी को अरविंद केजरीवाल जी पकड़े हुए हैं और माताजी को स्वाति, उनकी पत्नी क्या नाम है, सुनीता केजरीवाल जी ने पकड़ रखा है। दोस्तों वो चल नहीं पा रहे हैं, बीमार हैं, फिर भी एक इमोशनल कार्ड खेलने के लिए। परंतु ये अरविंद केजरीवाल जी इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा। आपने माता पिता जी के साथ जो किया बहुत गलत है। इतनी गर्मी में अगर उन्हें कुछ हो जाता, वैसे भी बेचारे बीमार हैं। अरे बाबू दिल्ली पुलिस आपके घर आ रही, ना कि दिल्ली पुलिस आपके माता पिता को बुला रही है। और आप लोग घटना स्थल पर मौजूद थे, वो आपसे पूछताछ करने आ रही है। आपके माता पिता बूढ़े हैं, ना कि दिल्ली पुलिस बूढ़ी है। आप जहाँ बुलाओगे, जिस रूम में बुलाओगे उस रूम में आएंगे। आप कहो तो उनसे कि बाबूजी हमारे उस रूम में ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। कम से कम अपना ख्याल नहीं रख सकते, कम से कम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। अपने बारे में तो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच लो। अरे अपने बारे में ना सोच कर एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच लो। कितनी गिरी हुई हरकत कर लो उनके साथ में। सिर्फ राजनीति के सब कुछ है, कुर्सी सब कुछ है, माता पिता कुछ नहीं है। अरे बाबू माता पिता चले जाएंगे तो एक बार माता पिता जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते हैं, कुर्सी दोबारा मिल जाती है। कम से कम ये तो सोचो, इतनी गर्मी में माता पिता को बाहर धूप में लेके पहुंच गए सिर्फ कुर्सी के लिए। दोस्तों उसके बाद इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि मैं अपने माता पिता के साथ इंतज़ार कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मेरे माता पिता से पूछताछ करेगी, लेकिन अभी तक नहीं है और उन्होंने इस रीज़न भी नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि आज पूछताछ करने नहीं आएंगे। मतलब ये चुनाव कुर्सी जीतने के लिए सारी हदें, मतलब इतना नीचे गिर सकते हैं और इतना घटिया काम कर सकते हैं अपने माता पिता के साथ में, तो ये तो शायद ही कोई व्यक्ति करेगा। दोस्तों माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उनको अपने परिवार से मत जोड़ो, मतलब उनको अपनी राजनीतिक कुर्सी से मत जोड़ो। माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। कम से कम उनके बारे में सोच लो, उनके बीमारी के बारे में सोच लो, सिर्फ अपनी राजनीतिक के बारे में मत सोचो। वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी अपने कुर्सी बचाने के लिए और चुनाव जीतने कुछ भी कर सकते हैं। अब वैसे तो 25 तारीख को यानी कि कल एक दिल्ली में लोकसभा सीटों का इलेक्शन भी है, वोटिंग भी है। अब पता नहीं, हो सकता है इससे अरविंद केजरीवाल जी का कुछ इफेक्ट पड़े या नहीं पड़े, लेकिन कुछ ऐसा लगता है ना। वैसे भी कई बार से दिल्ली की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही है। अब दिल्ली की लोकसभा सीटें किसके अंदर पे जाएंगी, क्या इनकी सिंपैथी काम आएगी, इनका इमोशनल कार्ड काम आएगा या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। और 1 जून के बाद ये जेल जाएंगे, उसके बाद देखो इनके साथ क्या होता है। दोस्तों क्या अरविंद केजरीवाल जी को अपनी माता पिता के साथ ऐसा करना चाहिए? और स्वाति मालीवाल जी जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी की, उससे पहले हमारे देश की बहन है, हमारे देश की बेटी है, उनके साथ में जो गलत हुआ है, क्या उनको न्याय मिलना चाहिए? और क्या विभव कुमार को सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।